नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे, आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है, किसी भी डिफ़ॉल्ट के केस में, अनसिक्योर्ड लोन में या क्रेडिट कार्ड का आपके ऊपर 316 बीएनएस की धारा 316 और 318 में केस दर्ज हो जा रहा है, कंप्लेन हो जा रही है, कभी कभी तो एफआईआर भी दर्ज हो जा रहे हैं। ये आपराधिक मामले जो दर्ज हो जा रहे हैं और दोनों लोनी और कंपनी, बैंक और लोनी के बीच में, जो लोन का जो बोरोवर है उसके और कंपनी के बीच में यदि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट हो गया है, एनओसी मिल गया है, एनडीसी मिल गया है, उसके बाद भी क्या आपके ऊपर आपराधिक मामले चल सकते हैं? आपराधिक मामले मतलब कि बीएनएस की धारा 316, 318 में कंप्लेन केस हो सकता है। तो आज पे इसी पे बात करेंगे। कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसका भी हवाला देते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको एकदम सरल भाषा में, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमारे क्लाइंट जो होते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है, वो इतने टेक्निकल भाषा नहीं जानते, वो कोर्ट की टेक्निकल भाषा का जवाब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको आपकी भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जैसे आपने कोई लोन ले लिया, उसके बाद आपने सेटलमेंट कर लिया, सेटलमेंट कंपनी के द्वारा ओटीएस में वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, आपको एनओसी भी मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनडीसी जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट कि आपका अब हमारे साथ कोई लेन देन बाकी नहीं है। उसके बाद क्या आपके ऊपर आपराधिक मामले चल सकते हैं? क्रिमिनल केस 316, 420 और 406 की धारा जो थी 316 और 318 हो गई है, क्या आपराधिक मामले चल सकते हैं? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मैं जजमेंट का आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं। जजमेंट क्या है? विजय कुमार केला वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स की। इसमें 29 मई 2016 का ये जजमेंट है। इसमें हुआ क्या? मामला चल रहा था, बैंक कंपनी, लोन कंपनी और बोरोवर के बीच में मामला चल रहा था। मामला चला गया डीआरटी में। डीआरटी के समक्ष जा करके डीआरटी में दोनों कंपनी और लोनी के बीच में, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया, आपसी समझौता हो गया। लोन कंपनी ने लोनी को एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन, माने अब हमारा आपका कोई लेन देन नहीं है, आप कर्ज मुक्त हैं, अब हमारा आपका समझौता हो चुका है, ओटीएस में सेटलमेंट हो गया, डीआरटी से सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट के 2 साल बाद कंपनी इनके ऊपर 420 और 406 में मुकदमा दर्ज कर देती है। 420 मतलब बीएनएस की धारा जो 316 और 318 में मुकदमा दर्ज कर देती है। तो मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है, जब ये बात आती है कि जब समझौता हो गया है तो धोखाधड़ी का केस क्यों चलाया जा रहा है? लोन डिफॉल्टर, लोन लेना, लोन की माई न चुका पाना, यह सिविल वाद है, यह कोई आपराधिक मामला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में है कि यह धोखाधड़ी का केस नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वित्तीय लेन देन में, वित्तीय मामले में क्रिमिनल केस नहीं होता, यह सिविल वाद है। और उसके बाद भी डीआरटी कोर्ट के समक्ष दोनों पार्टी ने एनओसी ले दिया गया है, एनडीसी दे दिया गया है, ताकि अब उनका कोई उनसे ड्यूज बाकी नहीं है, कोई कर्ज मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद भी वित्तीय लेन देन में, जो कि सिविल वाद होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो सिविल वाद होता है, इसमें आपराधिक मामले नहीं दर्ज हो सकते हैं, जबकि दो बैंक और लोनी के बीच में आपसी सुलह समझौता हो चुका है, ओटीएस में वन टाइम में सेटलमेंट हो चुका है। आपराधिक मामले चलना ये तो गलत है, आपराधिक मामले नहीं चलने चाहिए, उसको खारिज कर दिया गया। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि लोन लेना, लोन की ईएमआई न दे पाना, यह सिविल नेचर है, सिविल का डिफॉल्ट है। इसको क्रिमिनल केस बनाना या क्रिमिनल केस बना करके दिखाना और 420 और 406 का केस दर्ज करना, यह जायज नहीं है। इसलिए उस केस को खारिज कर दिया, केस को समाप्त कर लिया गया है। तो आपके साथ भी बहुत सारे लोग हमारे पास है, जो लोगों के ऊपर कलकत्ता से, अहमदाबाद से, जयपुर से, कहीं से भी 316 और 318 के नोटिस आया हो या केस आया हो, आपके ऊपर कंप्लेन हुआ हो, तो आप कमेंट में करके बता दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं, 316, 318 में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इस मुकदमे को लड़ने की जरूरत नहीं है कि मुकदमा हो गया है तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता।
और आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं और आपका सेटलमेंट हो चुका है, आपसी समझौता हो चुका है, ओटीएस हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं चलने चाहिए, क्योंकि ये नेचर ही सिविल वाद है, कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आते हैं। बिलफुल डिफॉल्टर मतलब आपकी नीयत खराब है, आप देना नहीं चाहते, आपके पास पैसे हैं अकाउंट में फिर भी आप नहीं देना चाहते हो, या फिर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि आप लोन की ईएमआई न देना पाए। तो आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दिए, जैसे सैलरी स्लिप एडिट करके दिया हो, आधार कार्ड पैन कार्ड में एडिट कर दिया हो, कोई दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया हो, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, सभी डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार कार्ड दिए हैं, पैन कार्ड दिए हैं, अपने सैलरी स्लिप दिए हैं, जॉब को देख करके लोन दिया गया है उसको दिए हैं, सिविल को देखा गया, सब कुछ सही है, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर 316, 318 बीएनएस की धारा में अपराध नहीं बनता है। पैसे का लेन देन है, ये सिविल वाद है, लेकिन इसको मुखौटा दे दिया जाता है क्रिमिनल का, और आपके ऊपर क्रिमिनल केस करके आपको डराने का, धमकाने का एक तरीका हो गया है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आपसी लेन देन में समझौता हो चुका है तो क्रिमिनल केस नहीं बन रहा है, और पैसे के लेन देन में, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस होता भी नहीं है, तो उसको एफआईआर या क्रिमिनल केस का मुखौटा बना करके दिखाया जा रहा है, जिससे लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस आते हैं तो उसको सिरे से खारिज करिए और एक कंपनी को मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए एक ड्राफ्ट बना के कंपनी को दीजिए, उसके बाद केस को खारिज कराइए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, सबसे पहला काम, अगर लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए, नहीं दे पा रहे हैं, पहले रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो नोटिस है, नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर कर देना है। नोटिस का रिप्लाई करने के बाद, जैसे नोटिस आया, नोटिस का आपने रिप्लाई कंपनी को कर दिया, उसके बाद कभी भी कोई मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।